आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विषय की दृष्टि से वेदों के 3 विभाग हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। और विश्व के कारणत्व माने संपूर्ण विश्व का जो कारण है वो ब्रह्म सच्चिदानंद है। परब्रह्म का विचार ज्ञान कांड में किया गया है। कर्म कांड और उपासना कांड का लक्ष्य मानव मन में उस परम तत्व को उपलब्ध करने के लिए योग्यता का निर्माण करना है। कर्म उपासना से ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने की योग्यता हासिल होती है। किसे? कर्म उपासना से। लक्ष्य ज्ञान है। तो इसलिए कर्म और उपासना साधन है, ज्ञान साध्य है। वेद के इस ज्ञान कांड का नाम ही उपनिषद है और इसी को ब्रह्म विद्या का आदि स्रोत माने कारण, झरना, स्रोत झरना माने ब्रह्म विद्या का जो कारण है, संपूर्ण ब्रह्म विद्या ओतप्रोत ब्रह्म विद्या का नाम उपनिषद है। ऐसा आदि स्रोत कहते हैं। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म अथवा आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध कराना है। उपनिषदों का जो मुख्य उद्देश्य है ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का बोध कराना। उपनिषदें साक्षात कामधेनु हैं। ब्रह्मसूत्रों की रचना आपने कल 555वां सूत्र सुना था। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में 4 अध्याय 16 पाद माने प्रत्येक में 4 पाद, 191 अधिकरण और 555 सूत्र। ये ब्रह्मसूत्र 555 सूत्र 3 वर्षों में, लगभग 3 वर्ष 1 महीना कुछ दिन हैं। जो कल ब्रह्मसूत्र माने ब्रह्मसूत्र का नाम है दर्शन प्रस्थान और उपनिषद का नाम है श्रुति प्रस्थान, श्रुति स्मृति, और गीता का नाम है स्मृति प्रस्थान। तो उपनिषदें, गीता और ब्रह्मसूत्र तीनों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी कहते हैं। तो ऐसे उपनिषदें साक्षात कामधेनु हैं। ब्रह्मसूत्रों की रचना इन्हीं के वाक्यों और शब्दों की संगति लगाने के उद्देश्य से हुई है और भगवत गीता तो इन्हीं उपनिषद रूपी कामधेनु का अमृतमय पय माने दूध है। उपनिषदों का जो दूध है, उपनिषद रूपी गाय, उपनिषद रूपी कामधेनु है। कामधेनु स्वर्ग में है। कामधेनु के यहाँ पर जो इच्छा करो वो पूरी होती है। ऐसी उपनिषद को कामधेनु गाय के समान माना है। उपनिषदें जो उपनिषद उपासना करता है उसके यहाँ पर लौकिक और अलौकिक, पारलौकिक दोनों ही कामना सिद्ध होती है। और उपनिषद रूपी गाय का जो पय मन दूध है वो गीता है। ऐसा गीता दूध है।
तो ब्रह्मसूत्र की तो भगवत गीता तो इन्हीं उपनिषद रूपी कामधेनु का अमृतमय पेय है, यानी कि दूध है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को ही प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तीनों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। भारतवर्ष में प्रचलित जितने भी आस्तिक संप्रदाय हैं, आस्तिक माने भगवत सत्ता को मानने वाले, नास्तिक माने गॉड इज नोवेयर, परमात्मा कहीं नहीं, परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानने वाले नास्तिक, और परमात्मा के ब्रह्म के अस्तित्व को मानने वाले का नाम है आस्तिक। तो ऐसा भारत देश में जितने भी संप्रदाय हैं उन सबके आधार यही तीनों ग्रंथ हैं। जितने भी मत, मजहब और संप्रदाय हैं, जितने भी संप्रदाय, उन सबके जो आधार हैं वो उपनिषद ही हैं, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये कहा। और इनमें अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि सभी संप्रदाय आचार्यों ने इस प्रस्थान त्रयी पर अपनी अपनी टीका लिख करके उसके द्वारा अपने सिद्धांतों की पुष्टि की है। माधवाचार्य, वल्लभाचार्य आदि जो द्वैतवादी हैं, शंकराचार्य जी द्वैतवादी हैं। यद्यपि अपने अपने स्थान पर सभी आचार्यों के भाष्य की उपादेयता है, माने उपयोगिता है, और किंतु अद्वैत वेदांत का जो प्रतिपादक, अद्वैत वेदांत का प्रतिपादक भगवान श्री शंकराचार्य जी का उपनिषद भाष्य और विचारों के द्वारा सर्वोपरि माना जाता है। जितने भी भाष्य हुए हैं उन सभी भाष्यों में आदि शंकराचार्य जी का जो भाष्य है वो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोपरि माना जाता है। पाठकों की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत जो पुस्तक में अलग अलग खंडों में पूर्व प्रकाशित ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, नवोपनिषद, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, बृहदारण्य, ये सब के सब जो है ना, तो तैत्तिरीय, ये जो उपनिषदों के मंत्र और मंत्रानुवाद, शांकर भाष्य और भाष्यार्थ को, भाष्य के अर्थ को एक साथ प्रकाशित इस ग्रंथ में, माने गीता प्रेस ग्रंथ में प्रकाशित किया गया है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु साधकों एवं पाठकों को 9 प्रमुख उपनिषदों के शांकर भाष्य एक साथ उपलब्ध हो गए हैं। और ये जो इस अभी आप ईशाद 9 उपनिषद को आरंभ सुनेंगे, और गीता प्रेस गोरखपुर ने सनातन धर्म की और सद साहित्य की बड़ी पूर्ति की है, बड़ा कार्य किया है, सस्ता, सुंदर, ये सब। इसलिए गीता प्रेस के लिए भी हमारा धन्यवाद, और गीता प्रेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस गीता प्रेस ने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, जो सबके लिए सुलभ इन ग्रंथों को कराया है। अब ये आपने इसकी ये सुनी। अब आज दिनांक कितनी है? 22 जुलाई 2020 में बुधवार और श्रावण शुक्ल द्वितीया को इस प्रस्थान त्रय का जो मूल स्रोत उपनिषद हैं इसका आप आरंभ से श्रवण करेंगे। और जो उपनिषद रहस्य विज्ञान नामक जो YouTube चैनल है उपनिषद आश्रम उज्जैन का, यहाँ पर ये प्रस्थान त्रय के लिए ही बनाया गया है। YouTube चैनल जो बनाया है, जो उपनिषद रहस्य विज्ञान, इसका उद्देश्य ही है कि प्रस्थान त्रय मीमांसा, इसका उद्देश्य। तो आप उपनिषद आश्रम उज्जैन से क्रमशः नित्य प्रश्रवण करते हैं। आज भी जो हर रोज हर रोज आप सुनेंगे। और जो अभी नया जो चैनल है और वो स्वामी वीतरागानंद नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और उपनिषद रहस्य विज्ञान पर अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी 10 दिन हुए हैं, तो अभी आप क्रम से उस पर जुड़ें, और ताकि प्रस्थान त्रय का सुंदर सारगर्भित
और वेदों का सार और प्रस्थान तरह की सुंदर सुंदर मीमांसा नित्य सुनने को मिलेगी। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। अब इस ग्रंथ का यहाँ पर हम आरंभ करते हैं। इस ग्रंथ का नाम है, सबसे पहले आज जो ग्रंथ है उसका नाम है ईशावास्योपनिषद। इसमें मूल जो उपनिषद हैं उनके मंत्र रहेंगे, मंत्र का अर्थ रहेगा, और शांकर भाष्य और भाष्य का अर्थ और रत्न प्रभा टीका के अनुसार बताने का प्रयास करेंगे। रत्न प्रभा टीका बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले यहाँ बोलते हैं कि ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयश्च यः ईशावास्येन संबोध्यम ईश्वरं तं नमाम्यहम्। आचार्य शंकर ने, आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहले ईश्वर का नमस्कारात्मक यहाँ ईशता सर्वभूतानां, संपूर्ण भूतों पर जो शासन करने वाले हैं, सर्वभूतमयश्च यः, और सर्वभूतमय जो हैं, मैट प्रत्यय प्राचुर और बाहुल्य अर्थ में होता है, तो मैट यहाँ पर सर्वभूतमयश्च, संपूर्ण भूत प्राणियों के आधार अधिष्ठान जो हैं, सर्वभूतों के ऊपर शासन करने वाले जो हैं, ईशावास्येन, ऐसे ईशावास्य के द्वारा, संबोध्यम, ईशावास्य उपनिषद के द्वारा उन ईश्वर को, जगन नियंता को, अंतर्यामी को, ब्रह्म सच्चिदानंद को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके फिर ये यजुर्वेद का भाग है, यजुर्वेद का उपनिषद है, तो इसका जो शांति पाठ है, हर उपनिषद का अपना अपना शांति पाठ है। मंगलाचरण जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, तो यहाँ पर जो मंगलाचरण किया है वो आचार्य ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है कि ऐसे ईश्वर को हम नमन करते हैं, शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम माने तस्य वाचका प्रणवः, माने ब्रह्म सच्चिदानंद का एकाक्षरी नाम, ब्रह्म का, और एकाक्षरी नाम जो है उसका नाम ओम है। और संपूर्ण वेद ओम का ही विस्तार करते हैं, संपूर्ण ऋषि मुनि सब ओम की ही उपासना करते हैं। और धीरे धीरे आता जाएगा, सामवेद में ओम को ही उद्गीत कहा है, तो ऐसे ओंकार जो हैं वह परब्रह्म, मन ओंकार स्वरूप जो परब्रह्म हैं वे पूर्ण हैं, वो पूर्ण है, कहीं भी अधूरापन उनमें नहीं है, सब जगह से पूर्ण है। और यह जो कार्य ब्रह्म भी, यानी कि कार्य ब्रह्म माने नाम रूपात्मक कल्पित जो संसार है वो भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर के अपने में लीन करके पूर्ण परब्रह्म ही बचा रहता है। त्रिविध ताप की शांति के लिए 3 बार शांति शांति शब्द का प्रयोग किया है कि दैहिक, दैविक और भौतिक, माने देह की पीड़ा, दैविक माने दैव जन्म, वर्षा, अकाल आदि आदि, भौतिक माने शेर, चीता, भालू, बंदर, भूत, प्रेत, चुड़ैल, चांडाल, इन सब से तो ये ताप हैं, इन तीनों तापों को, ये जीव को नष्ट कष्ट देते हैं। और इन कष्टों को निवारण करने के लिए हम ब्रह्म सच्चिदानंद से, ओंकार स्वरूप ब्रह्म से 3 तापों की निवृत्ति के लिए है यहाँ पर 3 बार शांति शांति का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर एक बात ये देखते हैं कि
कोई ग्रंथ करते हैं उसका संबंध जोड़ते हैं। तो यहाँ पर संबंध क्या है कि ईशाद मंत्राणाम विनियोगा, तो ईशा वास्यम इत्यादियो मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ताः तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनो याथात्म प्रकाशकत्वात् याथात्म्यं चात्मना शुद्धत्व अपाप विद्धत्व एकत्व नित्यत्वात् अशरीरत्व सर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणं तच्च कर्मणा विरुध्येति इति युक्त एव एषां कर्मसु विनियोगः। यानी कि ईशावास्यम, वास्यम आच्छादनीयम है, तो ईशा, तो ऐसे जो ईश्वर से संपूर्ण जो संसार है वो ईश्वर से आच्छादित है। यानी कि ये जो मंत्र है इन मंत्रों कर्म में विनियोग नहीं है, क्योंकि ये जो ईशावास्यम इसका विनियोग कर्म में नहीं है, ये ज्ञान में विनियोग है, क्योंकि वे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं जो कि कर्म का शेष नहीं है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप शुद्धत्व, निष्पापत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व आदि है जो आगे कहा जाने वाला है। इसका कर्म से विरोध नहीं है, अतः इन मंत्रों का कर्म में विनियोग न होना ही ठीक है। ये जो ईशा उपनिषद के मंत्र हैं इनका विनियोग कर्म में नहीं होता है, इनका विनियोग ज्ञान में होता है। आत्मा का ऐसे लक्षणों वाला यथार्थ स्वरूप उत्पाद्य, विकार्य, आप्य और संस्कार्य अथवा कर्ता भोक्ता रूप नहीं है जिससे कि वह कर्म का शेष हो सके। उत्पाद्य का अर्थ होता है जो उत्पन्न किए जाने वाला, माने जिसको बनाया जाए, माने उत्पन्न पैदा बन, जैसे भोजन आदि बनाते हो, पूड़ी कचौड़ी ये सब बनाते हो, तो ऐसे आत्मा को कोई बना नहीं सकता है, हैं? और इसलिए विकार्य, और जैसे दूध का विकार दही है, ऐसे परमात्मा में कभी कोई विकार भी नहीं होता है, तो वो अविकार्य है, हैं? तो इसलिए यहाँ पर तो विकार योग्य, जैसे सोम आदि यहाँ कठिन है हम वैसे बताएं, तो ऐसे विकार परमात्मा में कोई विकार भी नहीं है, वो तीनों कालों में एक रस रहता है। आप्य, वो नित्य प्राप्त है, वो कभी प्राप्त नहीं होता है, वो आत्मा सबके दिल में होता है। आत्मा सबके दिल में आत्मा है, पर अपनी आत्मा को न जान करके और ये हड्डी मांस का शरीर है, इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेता है, इसलिए परमात्मा अप्राप्त होता है। माने इसलिए, और संस्कार्य, उसमें कोई संस्कार्य माने आत्मा ऐसे लक्षणों वाला यथार्थ स्वरूप, माने उत्पाद्य, विकार्य, आप्य और संस्कार्य, माने संस्कृत, जैसे ब्रीह माने जो चावल है, धान है, जिससे चावल निकलता है, जो धान है, कर्म के शेष पदार्थों में इन धर्मों का रहना आवश्यक है। आत्मा में ऐसा कोई धर्म नहीं है, इसलिए वह कर्म शेष नहीं हो सकता है। ये चारों का, यानी कि उत्पाद्य, विकार्य, आप्य, संस्कार्य, इन चारों का प्रयोग कर्म में होता है। पर परमात्मा ना ही तो परमात्मा उत्पाद्य है, परमात्मा को पैदा नहीं किया जा सकता है, और परमात्मा में विकार भी नहीं होता है, वो एक रस हमेशा रहता है। और परमात्मा अप्राप्त नहीं है जो प्राप्त किया जा सके, और उसमें कोई अशुद्धि हो तो संस्कार किया जाए। अरे धान में छिलका होता है तो उसको तुम माताएं ऐसे उससे मूसल से कूटती हैं कोखली में, तो छिलका अलग करती हैं और चावल अलग कर लेती हैं। तो परमात्मा में कोई छिलका भी नहीं है जो संस्कार करके उसको निकाला जा सके, इसलिए चारों विकार परमात्मा में नहीं हो सकते हैं। कर्माधिकार के ज्ञाताओं का भी यही कथन है कि जो पुरुष ब्रह्म तेज आदि दृष्ट और स्वर्ग आदि अदृष्ट कर्म फलों का इच्छुक है, जो ब्रह्म तेज चाहता है, आप संयम करोगे, टाइम से खाओगे और समाधि, उस समय पर आपको शरीर में तेज होगा। और आप अगर ब्रह्मचर्य आदि पालन नहीं करो, शरीर क्षीण हो जाएगा।
तो संयम से शरीर में तेज होता है। तेज दृष्ट फल है, माने शरीर आपका अगर 50 का है तो 40 का ही दिखेगा। और जो पुण्य कर्म कर, दान पुण्य स्वाध्याय जप तप करते हैं, तो ये जो है स्वर्ग देने वाला होता है। यज्ञादिक जो करते हैं वो श्रद्धा से करते हैं, तो वो उसका अदृष्ट फल है, सामने दिखाई नहीं दे रहा है, पर शरीर छूटने के बाद में स्वर्गं जयति, अश्वमेधादिक यज्ञ करके वो जीवात्मा स्वर्ग में रहने का अधिकार प्राप्त कर लेता है तपस्या आदि से। पर उसका ये क्या है कि मैं दुजाति हूं, तक कर्म के अनधिकार सूचक कानेपन कुबड़ेपन आदि धर्मों से युक्त नहीं हूं, ऐसा अपने को मानता है, वही कर्म का अधिकारी है। यानी कि कोई अगर स्वर्ग जाना चाहता है तो अपने को देह नहीं मानेगा, देह में रहने वाला आत्मा मानेगा, और देह से यज्ञादि पुण्य कर्म करेगा, ताकि वो अपने जीवात्मा मानता है, देह से पुण्य कर्म करेगा, और ताकि समझता है इस देह को कष्ट दे करके, तपस्या करके, कष्ट दे करके, और फिर हमें नया शरीर स्वर्ग में मिलेगा। वाले व्यक्ति को आवश्यक पहला धर्म है कि वो अपने आप को शरीर ना माने, आत्मा माने। जब आत्मा मानेगा तभी वो आत्मा जाकर के स्वर्ग में दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी। ऐसी कामना करके जाएगा कि यहाँ तपस्या कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, साधन कर लेंगे, तो स्वर्ग में हम दिव्य स्वर्गीय देह की प्राप्ति होगी। तो जो स्वर्ग चाहने वाला व्यक्ति, वो अदृष्ट फल की कामना रखने वाला व्यक्ति, तो अपने आप को काना, लंगड़ा, कूड़ा ये शरीर नहीं समझता है, वो शरीर में रहने वाला आत्मा अपने आप को समझता है। अतः ये मंत्र आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाश करके आत्म संबंधी स्वाभाविक अज्ञान को निवृत्त करते हुए संसार के शोक मोहादि धर्मों के विच्छेद के साधन स्वरूप आत्मिकत्वादि विज्ञान को ही उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जिनके माने मुमुक्षु, मोक्षी चाहना रखने वाले, जो संसार से परेशान हो चुके हैं, जन्म मरने से परेशान हो चुके हैं, तो वो उपनिषद स्वाध्याय करने के परम अधिकारी है। जो अब जन्म मरण नहीं चाहते हैं और जन्म छुट्टी पाना चाहते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी हैं, आत्मिक्य। और क्योंकि आत्मा और ब्रह्म की एकता से ही मोक्ष प्राप्त होता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। अब यहाँ पर अधिकारी माने मुमुक्षु अधिकारी है, और आत्मिक्य की प्राप्ति करता है वो, और विषय प्रतिपादक रूप। यहाँ पर जो उपनिषदों में जो विषय है वो ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन सभी उपनिषदों में होगा, इसलिए प्रतिपादक भाव रूप संबंध है। और अज्ञान निवृत्ति तथा परमानंद की प्राप्ति, माने संपूर्ण दुख, अज्ञान निवृत्त हो गया तो दुख होगा ही नहीं। संसार में जितने दुख होते हैं वो अज्ञान से होते हैं। तस्य कारण अविद्या, और अविद्या को तो उस संपूर्ण जीवों के अज्ञान के हेतु दुखों कारण अविद्या होती है, और विद्या से अविद्या का नाश हो गया तो दोबारा दुख होगा ही नहीं। तो उसको प्राप्ति यानी कि वो मोक्ष का स्वरूप है कि संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये मोक्ष रूपी फल उपनिषदों से मिलता है। ऐसा तो अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूपी जो प्रयोजन का ऊपर उल्लेख हो चुका है, उन मंत्रों को अब हम संक्षेप से व्याख्या करेंगे। अब व्याख्या कल करेंगे, आज संबंध टाइम भी हो गया। और अब यहाँ पर आपने अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। अधिकारी कौन है? मुमुक्षु, जो मोक्ष आता है, जन्म मरण से तृप्त। आज की यहीं तक, और कल टाइम से 6 से 6:30 रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और शंकर भगवान की, उपनिषदनाथ महादेव की, श्री शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये।